भगवान को मानते नहीं थे। सच कहता हूँ आज कथा सुन के उनकी आंखों में पानी है। ये कथा का चमत्कार नहीं तो क्या है। ऐसे कितने उदाहरण मेरे आंखों के सामने हैं, कितने। मैं कई बार कथा से ये बात कहा करता हूं कि दुनिया में कोई नास्तिक नहीं है, कोई भी नास्तिक नहीं। अब आप कहेंगे महाराज जी नास्तिक नहीं है। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप कहती हो ना मेरी माँ मेरा बेटा खराब है, मेरा पति बुरा है, मेरा परिवार अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है इसका एक ही उत्तर है कि आपने अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को कथा से नहीं जोड़ा। यदि आपने अपने परिवार को कथा से जोड़ा होता ना तो आपके घर में सारी खुशियां और सारी समृद्धि, सुख, शांति सब कुछ होता। आपको केवल अपने बच्चों को, अपने आप को सत्संग से जोड़ना होता। अच्छा एक बात बताओ, गेहूं का दाना यदि आपके घर में बोरे में भरा रखा है तो क्या भरा भरा अंकुरित हो जाएगा? अंकुरित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी में डालना पड़ेगा। जब पानी में पड़ेगा तो रात भर में वो अंकुरित हो जाएगा। अब पानी ना मिले तो कोई कहे भैया हमारे घर तो गेहूं ऐसा है अंकुरित ही नहीं होता, कोई खराबी है क्या? गेहूं में खराबी नहीं है, अभी तक उससे पानी नहीं मिला, पानी मिला होता अंकुरित हो जाता। उसी प्रकार जैसे हर गेहूं के दाने में अंकुरित शक्ति तो है, बस उसे पानी मिलना चाहिए। उसी प्रकार हर हृदय में सबके भीतर भगवान के प्रति भक्ति तो है, प्रेम तो है, पर सत्संग का पानी नहीं मिलता, इसलिए वो चीज अंकुरित नहीं होती। और सत्संग का जल मिल जाए तो लोगों के भीतर अंकुरित हो जाता है। सारी दुनिया में चाहे वो अमेरिका का हो या पाकिस्तान का आदमी हो, सबके भीतर भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धाएं हैं। समस्याएं ये हैं कि उन्हें विचारों को सत्संग नहीं मिला, भगवान की कथा नहीं मिली। अब देखो ना वृंदावन में जिनको कथा मिल गई वो अंग्रेज लोग भी आते हैं, हरे राम जपते हैं। हाँ या ना? इंग्लैंड के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, तुलसी की माला पहनते हैं और परिक्रमा लगाते हैं रोज। वहां की माताएं आती हैं, गोरी गोरी माताएं, गोरे पुरुष वहां के लोग आते हैं, ब्रज रज पे लौटते हैं। क्यों लौट रहे हैं? क्योंकि इनकी भक्ति अंकुरित हो चुकी है, क्योंकि इन्हें सत्संग का जल प्राप्त हो चुका है। जिन्हें सत्संग नहीं मिला वो लोग कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते। भगवान को कौन लोग नहीं मानते? जिन्हें अभी तक सत्संग का जल मिला नहीं। उनके भीतर है तो सब कुछ, अंकुरित नहीं हुआ। हाँ, ना तो भक्ति अंकुरित हो पाई, ना भगवत प्रेम अंकुरित हो पाया, ना ज्ञान ही अंकुरित हुआ। जरूरत नहीं लगी उन्हें सत्संग की, इसलिए सब पड़ा है तो भाई हमारे घर में कीमती सामान पड़ा है पर कचरे में पड़ा है, जरूरत नहीं है उसकी। हाँ या ना? बोलो। है सामान पर उसकी जरूरत ना होने के कारण किनारे पड़ा है। सबके भीतर, सबके हृदय में भगवान ने सब कुछ देकर भेजा है, बस आपने कभी जरूरत नहीं समझी। आपने कभी वृंदावन आने की जरूरत नहीं समझी, आपने कभी कथा सुनने की जरूरत नहीं समझी, इसलिए है तो भीतर पर धारा धारा पड़ा पड़ा वो सब बेकार है। कभी सत्संग करो तो आपके भीतर का प्रेम अपने आप जागेगा। जब आपके अंदर जब सत्संग पहुंचेगा, कथा की गंगा पहुंचेगी तो भगवान के प्रति प्रेम जागेगा और वो प्रेम आंखों का आंसू बनकर के प्रकट हो जाएगा। यही तो भगवत भक्ति है, यही तो भगवत प्रेम है। कई बार कथा सुनने से ना आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये क्या है? जब आंखों में आंसू आ जाए ना तब समझ लेना कि आपके भीतर का प्रेम अब जागने लगा है। यही पहचान है भाई। सोने की पहचान कुछ तो होगी, सोनी जी को पता होगी।
अच्छा लोहा कौन सा होता है, लोहार को पता होगा कौन सा बढ़िया होता है। हाँ, व्यापारी को पता है अच्छा गेहूं कौन सा होता है, अच्छा चना कौन सा होता है। दूध वाले को पता है अच्छा दूध कौन सा है। बस सबको पता नहीं लगता ना कौन सी चीज अच्छी है। प्रिय भक्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, कौन सी बात, कौन सा ज्ञान, कौन सी कथा, कौन सा मार्ग आपके लिए कल्याणकारी है। आप उस पर चलिए, उसको सुनिए, चिंतन करिए, विचार करिए, और आंखों का आंसू ही आपकी वो पहचान है जो ये साबित करेगा कि आप भक्त हैं। और मैं एक बात और निवेदन कर दूं आपसे, आपको दुनिया वालों को नहीं बताना कि आप भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। हम भक्त हैं, हमें इसका जमाने को प्रचार नहीं करना। हम भगवान की भक्ति करते हैं, हम भगवान के नाम को जपते हैं, हम भगवान से बहुत प्यार करते हैं, ये हम दुनिया को क्या बताएं, और बता भी देंगे तो क्या होगा। इसलिए हम जिससे प्यार करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पत्नी अपनी सहेली से कहती है मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। पत्नी सबसे कहती है मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। तो सहेलियों ने कहा कभी पति से भी पूछ ले, वो तुझसे करता है कि नहीं। तू तो करती है, पर तेरा करना सफल तब होगा जब वो तुझसे करे, हाँ या ना। तो तुम जमाने से तो कह रहे हो कि हम बहुत बड़े भगत हैं, हम तो भक्ति करते हैं। अरे जिसकी भक्ति करते हो उस कन्हैया से पूछ लो क्या वो हमें याद करता है। वो हमें याद कर ले, गर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और गर ये चाहे हमें, गर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए, है ना। तो हम जमाने से ना कहें कि हम भक्त हैं, हम माला जपते हैं, हम कन्हैया की तरफ देखें और भगवान से कहें प्रभु हमारी भक्ति से, हमारे प्रेम से क्या आप संतुष्ट हैं। आप अपनी भक्ति अपने प्रेम से जमाने को संतुष्ट ना करो, आप अपनी भक्ति से अपने गोविंद को संतुष्ट कर लो। एक इनको संतुष्ट करने से सारी दुनिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना हाथी पांव के नीचे सबके पांव आ जाते हैं, ये तो हाथी पांव। इनको खुश कर लिया सब खुश, और ये खुश नहीं भय, गाना गाते रहो हमने बहुत प्रेम किया, हमने बड़ी भक्ति की। हाँ, हमारी मैया जी श्री मती किरण गुप्ता जी भगवान ने गोवर्धन जी को उठाया एक उंगली से। सारे ब्रजवासी कहने लगे लाला तू तो भगवान है। क्यों, मैं भगवान कैसे। दारी के तेने इतने बड़े पहाड़ को जो उठा लियो। अच्छा, सारे ब्रजवासी जब भगवान ने पहाड़ उठाया ना, तो सारे ब्रजवासी ने अपने डंडे, काहू ने कंधे लगा रखे, ऐसे उठाया भगवान ने। तो ब्रजवासियों को लगा हम भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, तो सबने लाठियां लगा ली और कंधे लगा लिए, और 4 दिन तक टुकुर टुकुर कन्हैया को देखते रहे। ब्रजवासी बोले नेकदारी के कछु खाए तो ले। 4 दिन है गए तने उंगरिये वो नीचे नाए करी। भगवान बोले मैं हाथ नीचे करूंगो तो पहाड़ गिरना जावेगो। ब्रजवासी बोले तो दारी के का तैने संभाल रखे हो पहाड़ को। अब लो, ब्रजवासियों को उंगली अपने कंधे और अपनी लाठियां लगाने पर यह लगने लगा कि पहाड़ हमने भी थाम रखा, पहाड़ हमने थाम रखा है। अच्छा सच्ची बताना, पहाड़ किसने थाम रखा था? भगवान श्री कृष्ण ने। और ब्रजवासी अपने कंधे अपने डंडे लगा करके कह रहे थे कि हमने भी मेहनत कर रखी है। जीवन में यही चीज हमें समझना है। सच कहूं
तो जैसे पहाड़ तो भगवान ने उठा के रखा, पर सबने अपने अपने कंधे लगाकर श्रेय लेना चाहा कि हमें भी थोड़ा सा श्रेय मिल जाए। उसी प्रकार सच्ची बात यह है, हम सबका भार भगवान ने उठा रखा है और हम लोग जबरदस्ती श्रेय लेते रहते हैं। हमने ये काम कर दिया, हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, हमने ऐसा किया, हम ना किया होता तो ऐसा ना होता। हम लोग केवल झूठे लोग हैं, केवल झूठा श्रेय लेते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ना। अच्छा, आपके घर का सारा काम कौन करता है? बताओ, आपके घर का सारा काम कौन करता है? आप कहेंगे महाराज जी हम ही करते हैं। झाड़ू हम लगाते, पोंछा हम लगाते, बर्तन हम धुलते, रोटी हम बनाते, काम धाम हम करते हैं, फैक्ट्री हम चलाते हैं, मकान दुकान चल रही है। अच्छा, यदि तुम ही सब करते हो तो तुम्हें आंखों में दिखना बंद हो जाए तो कर लोगे? हाथ में शक्ति चली जाए तो क्या हाथ काम करता है? हाँ या ना? हाँ, बुढ़ापे में नहीं चलता शरीर, फिर भी काम होता है कि नहीं? आप कहते हैं हम करते हैं सारा काम, चलो आप कहते हैं हम ना होए तो तुम भूखे मर जाओ। आप कहते हैं हम, एक सज्जन गाना गा रहे थे, हमने तो अपनी बेटियों का, हमने तो अपनी बहनों का, हमने तो पूरा काम किया, सबका विवाह हमने कराया। अच्छा एक बात बताओ, यदि आप मर गए होते तो क्या आपके घर का कोई काम ना होता? बताओ, आप जो कहते हो हमने ये किया, हम ना होते तो ये काम ना होता, चलो तो मर के देख लो। तुम्हारे मर जाने से क्या वो काम रुकेगा? हमारे मर जाने से कोई काम रुकेगा? फिर हम क्यों ये कहते हैं कि हमने किया? हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमने कुछ किया, हमें सदा यही भाव रखना चाहिए कि प्रभु सब आप ही करते हैं, हम तो झूठे लोग हैं, केवल वाहवाही लूटना जानते हैं। आंखों में शक्ति भगवान छीन ले तो तुम्हारी आंखें तो होंगी, क्या देख पाओगे? देखने की शक्ति किसने दी है? तो शक्तियां तो पीछे से उसी की काम कर रही हैं। लकवा मार जाता है, किसी किसी को पैरालाइसिस हो जाता है, हाथ तो होता है साहब, काम बिल्कुल नहीं करता। यदि सब तुम ही कर रहे हो तो अपना हाथ ही उठा के दिखा दो। पैरालाइसिस होने के बाद तुमसे तुम्हारा हाथ भी नहीं उठता, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाँ, नहीं उठता ना? पैरालाइसिस के बाद हाथ नहीं उठता। तो जब तुम्हारे अंदर हाथ उठाने की शक्ति नहीं है तो तुम ये क्यों वाहवाही लूट रहे हो कि तुमने किया? जब तक भगवान चाह रहे हैं तब तक तुम देख पा रहे हो, वो नहीं चाहेंगे तो आंखें तो होंगी, तुम देख ना पाओगे। जब तक वो चाह रहे हैं तब तक तुम सुन भी पा रहे हो, वो नहीं चाहेंगे तो कान बराबर होंगे पर तुम सुन ना पाओगे। और बड़े से बड़े डॉक्टर बुला लेना दुनिया का, तुम्हें रोशनी नहीं दे सकता, हाँ या ना? हाँ या ना? कान चले जाएं तो कितनी भी मशीन लगाओ, दवाई का, इलाज का भी एक समय होता है, हाँ या ना? इतना खराब है तो दवाई से ठीक हो जाएगा, पर भगवान ने पूरी घुमा दी तो फिर डॉक्टर भी फेल, भैया अब इसका कोई इलाज नहीं। इसका मतलब है कि हमारे जीवन का सारा काम, यहाँ तक कि ये अनिरुद्ध बोल रहा है तो ये अपनी शक्ति से नहीं, ये भगवान की कृपा से। आप सुन रहे हैं तो अपने बल से नहीं, गोविंद की कृपा से सुन रहे हैं। हमारे भीतर जो सुनने की शक्ति है वो कृष्ण की है, जो बोलने की शक्ति है वो कृष्ण की है। और आप कहते हैं हमने बेटियों का विवाह किया, हमने इसका किया, हमने उसका किया, हमने ये किया, हम ना होते तुम भूखे मर जाते। गलत बात है। जिनके माँ बाप बचपन में मर जाते हैं बच्चे के, क्या वो बच्चे भूख से मर जाते हैं? उनका भी तो पालन हो जाता है, हाँ या ना? हो जाता है, वो भी तो भूखे नहीं मरते। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सबके पालनहार भगवान हैं, कोई रहे कोई ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप ये मत कहा करो हमने किया हमने किया। आप लोग ना झूठे लोग हैं, हम भी इसमें सम्मिलित हैं। हम लोग झूठे लोग हैं, हम लोग झूठी वाहवाही लूटते रहते हैं। हमने किया हमने किया हमने ना, हमने कुछ नहीं किया। एक किसान खेत से लौट रहा था, अचानक उसकी गाड़ी बैलगाड़ी से आ रहा था किसान। बैलगाड़ी के नीचे नीचे कुत्ता चल रहा था, एक कुत्ता मालिक का पालतू कुत्ता था, नीचे नीचे चल रहा था। बाजू से गधा निकला, गधे ने कहा कहो कुत्ता भाई राम राम। कुत्ते ने कहा राम राम, कैसे हो? कुत्ता बोला ठीक हूं, पर अभी थोड़ा काम ज्यादा है। ये मालिक ने गाड़ी मेरे कंधे पे रख दी है, पूरा भार मेरे कंधे पे है। रोज उठाता हूँ, रोज खेत ले जाता हूँ मालिक को, और मालिक को रोज घर लाता हूँ, और मालिक गाड़ी में बड़े बड़े बोरे ला देता है तो मैं ही ले जाता हूँ। गधा बोला देखो भाई इतनी बड़ी बातें ना करो, ये गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ता बोला कर दी ना गधों वाली बात, अरे ये बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं, गाड़ी हम चला रहे, देख नहीं रहे हो सेंटर में हम खड़े हैं बीच में, ये तो हमारे बॉडीगार्ड हैं। तो गधे ने कहा अच्छा एक काम करो, यदि तुम चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका, अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। अब तो कुत्ते की छाती फूल गई, देखो देखो तुमने परीक्षा ली, देखो मैं ही चला रहा हूं। गधा बोला तो चलो। अब कुत्ता चला तो अकस्मात संयोग बस गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ता छाती फुला के सबको भाई मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं ही मालिक हूं और मेरी ताकत से गाड़ी चल रही है। मैं खड़ा होता हूं तो गाड़ी खड़ी होती है, मैं चलता हूं तो गाड़ी चलती है। ये बैल तो हमारे बॉडीगार्ड है, कोई काम के नहीं। अब आपसे मेरा प्रश्न है, गाड़ी कौन चला रहा था, बैल या कुत्ता? मैया कौन? गाड़ी बैल चला रहे थे और ये कुत्ता झूठी वाहवाही लूट रहा था। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, हमारी हालत भी इसी कुत्ते की तरह है। सबकी गाड़ी तो भगवान चला रहे हैं, हम कुत्ते की तरह वाहवाही लूट रहे हैं। हमने किया हमने किया, हम ऐसे हम वैसे, हम ये हम वो। हमारी हालत इससे अधिक नहीं स्थिति। इसलिए हम कभी ये ना कहें कि हमने कुछ किया। जीवन में जो उपलब्धि आपको मिले उस उपलब्धि का श्रेय भगवान को देना चाहिए। प्रभु ये मेरी योग्यता की उपलब्धि नहीं, ये तो आपकी कृपा के कारण मुझे सफलता प्राप्त हुई है। इस सफलता के पीछे मेरी मेहनत नहीं, इस सफलता के पीछे आपकी कृपा है। इसलिए हर काम में हर जगह सदा भगवान को आगे करना चाहिए। और हम हमेशा क्या करते हैं, अहंकारवश भगवान को पीछे छोड़ के अपने आप को साहब हमने मेहनत की, हमने ये किया, हमने वो किया। हाँ, हमें नहीं जानते 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है हमारी, गाड़ी है, बंगला है, सब एक आवाज लगाएं 10 लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं, हमें नहीं जानते। आज किसी को धक्का मार दो आप साहब, गुस्सा हो जाता है, हमें नहीं जानते। कौन है हम, हमारा अपमान करोगे, जानते नहीं है। लो भाई आजकल ना लोगों को अहंकार बहुत है, पता नहीं किस बात का, मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला। लोगों को घमंड बहुत होता है, 2 पैसे पा जाते हैं जमीन में चलते नहीं, उड़ने लगते हैं। थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा आई भटक जाते हैं। बहुत घमंड, बहुत, किसी को ठीक से देखते भी नहीं, सबको तो मिट्टी समझने लगते हैं, सब मूर्ख हैं उनके सामने। पता नहीं किस चीज का अहंकार हो जाता है। जबकि इंसान की रियल सच्चाई क्या है, मेरी और आपकी रियल सच्चाई क्या है? हम सबकी रियल सच्चाई यह है। अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कहूं कि आपकी औकात क्या है। आजकल आप जानते हो ना, लोग कहते हैं हमें नहीं जानता, हमें नहीं जानता। चलो हम आज आपकी औकात की बात कर लेते हैं। बात अच्छी तो नहीं है, शब्द अच्छे तो नहीं है, फिर भी आपको समझाने के लिए मुझे यूज करने पड़ते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कहूं आपकी औकात क्या है। आप कहते हैं ना हमें नहीं जानते, आज मैं आपसे आपकी औकात पूछता हूं, क्या औकात है? आप कहेंगे महाराज जी हमारा तो बड़ा नाम है। आज मैं आपको आपकी औकात बताऊंगा। आप मुझसे पूछिए महाराज जी आपकी औकात क्या है, पूछिए, मैं बताऊंगा मेरी औकात क्या है।
आइए हम सबकी औकात बताता हूं। आज मैं अपनी